गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 9th का फर्स्ट लेसन है पोट्री से। पोट्री का फर्स्ट लेसन क्लास 9th के लिए मैं आपको आज इस लेसन को पढ़ाऊँगा, इसकी हिंदी बताऊँगा। आप इसको घर पे पढ़िए और इसको समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए इसको। और इस लेसन को लर्न भी कर लीजिए क्योंकि ये पोयम है और एग्जाम में पोयम भी आता है। तो इस लेसन का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, अर्थात पर्वत और गिलहरी। पर्वत और गिलहरी के बारे में इस लेसन में बताया गया है, जिसको लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसको लिखा है इस लेसन को। तो पोएट के बारे में आता नहीं, इसलिए पोएट के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये अमेरिका के एक महान पोएट थे। तो आगे बढ़ते हैं लेसन के बारे में, अबाउट द पोएम के बारे में। तो देखिए, अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। यह पोएम गिलहरी और पर्वत के बीच में एक संवाद है, अर्थात गिलहरी और पर्वत के बीच में वाद विवाद होता है, एक संवाद होता है। इस लेसन में बताया गया है द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस। पर्वत को अपनी विशालकाय आकार पे क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल, और वह गिलहरी को हीन भावना से देखता है। द स्क्वायरल जस्टिफाई इट्स एक्सटेंसेस। गिलहरी अपने अस्तित्व के बारे में सिद्ध करती है और अपने बारे में बताती है। वो कहती है, इट सेज, वह कहती है दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन ए वेरी ऑर्डरली वे। गिलहरी कहती है, भगवान ने इस संसार में सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से बनाया है। आफ्टर ए गुड डीड ऑफ थिंकिंग, अर्थात बहुत विचार विमर्श करने के बाद, अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद ईश्वर ने इस संसार में प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक प्राणी को बहुत ही सामान्य रूप से, मतलब एक समान रूप से बनाया है। ऑल बिग और स्मॉल, रिच और पुअर हैव ए डिस्टिंक्ट क्वालिटी। सभी छोटी बड़ी, अमीर गरीबों में विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं। एंड ए डेफिनेट प्लेस, और उनको उनके उचित स्थान पे भगवान ने रखा है, अर्थात उनके उचित स्थान पे रखा गया है उन चीजों को। नॉन इज सुपीरियर और नॉन और इन्फीरियर, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई निम्न, अर्थात ना ही कोई वस्तु या कोई चीज या कोई प्राणी श्रेष्ठ है और ना ही कोई बहुत ज्यादा निम्न ही है। नॉन शुड बी कंसिडर्ड एज वीक और यूजलेस, हमें किसी को कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। अर्थात इस संसार में ईश्वर ने सभी प्राणियों को बनाया है और उनका एक अपना महत्व है, सभी वस्तुओं का अपना एक महत्व है। तो हमें किसी भी वस्तु को कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए, वो चाहे जो वस्तु हो। तो ये रहा अबाउट द पोएम के बारे में। अब इसी पोएम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम जो हमारी पोएम है। तो पोएम शुरू होती है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वायरल, अर्थात माउंटेन मीन्स पर्वत एंड द स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, हैड ए क्वायरल, क्वायरल मीन्स होता है झगड़ा। पर्वत और गिलहरी में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता, बहस हो जाती है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, और पर्वत जो है गिलहरी को कहता है लिटिल प्रिग, और पर्वत जो है गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह के बुलाता है। पर्वत जो है अपनी विशालकाय, उसको घमंड हो जाता है, तो वो गिलहरी को जब देखता है तो क्या कहता है उसको, एक लिटिल प्रिग मीन्स होता है तुच्छ प्राणी। आगे बढ़ते हैं। बन रिप्लाइड, बन मीन्स गिलहरी, तो बन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी कहती है पर्वत से कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह, डाउटलेस मीन्स निसंदेह, अर्थात इसमें कोई शक नहीं है, वेरी बिग कि तुम बहुत बड़े हो। गिलहरी पर्वत से कहती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स
and weather must be taken into together to make a year and a sphere। यहाँ तक है ये चैप्टर, मतलब ये स्टैंजा यहाँ तक है। तो गिलहरी कहती है इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, यहाँ सॉर्ट्स इस प्रकार होता है सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर मिस मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर एक साथ मिलकर, मेक अप ए ईयर एक वर्ष बनाते हैं, एंड ए स्फीयर, स्फीयर मीन्स होता है ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब सभी प्रकार की छोटी वस्तुएं एक साथ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही यह ब्रह्मांड बना है। तो कहने का मतलब यही है कि सभी प्रकार की छोटी वस्तुएं एक साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और दूसरी तरफ वेदर मस्ट बी टेकन इनटू टुगेदर मेक अप ए ईयर, और सभी प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। गिलहरी का कहने का मतलब ये है कि इस संसार में हर चीज का महत्व है। इस संसार को बनाने में सभी प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार सभी छोटे छोटे मौसमों को मिलाकर ही एक वर्ष का निर्माण होता है। तो इस संसार में हर चीज का अपना एक महत्व है। एंड आई थिंक इट इज नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स होता है शर्म की बात। मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जिस स्थान पे मुझे रखा गया है, अर्थात ईश्वर ने जिस स्थान पे मुझे रखा है उसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। ऑक्यूपाई मीन्स होता है ग्रहण करना या घेरना या फिर लेना। तो अर्थात कहने का मतलब है कि ईश्वर ने जिस स्थान पे मुझे रखा है, जिस स्थान पे मुझे भेजा है, उस स्थान पे मुझे कोई भी शर्म की बात नहीं है। मैं शर्म नहीं महसूस कर रही हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी पर्वत से कहती है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मुझ जैसे छोटे नहीं हो। यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। कहने का मतलब यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हो सकती तो तुम भी मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, कहने का मतलब और हाफ मतलब आधा, सो स्प्राई मतलब होता है बहुत फुर्तीला, और तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। यदि मैं तुम्हारे जैसे बड़ी नहीं हूँ, तुम मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो, और मुझसे तो तुम आधे भी फुर्तीले नहीं हो। अर्थात जिस प्रकार गिलहरी फुर्तीली होती है वो कहती है पर्वत से कि तुम मेरे जितने आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, आई विल नॉट डेनी, मैं इनकार नहीं करूंगी। आई विल नॉट डेनी मतलब इनकार करना, डेनी इनकार करना, मैं इनकार नहीं करूंगी। यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कि गिलहरी के लिए तुमने एक सुंदर रास्ता बनाया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि तुमने गिलहरी के लिए एक सुंदर रास्ता बनाया है। जिस प्रकार देखते हैं पर्वतों के बीच से बीच में रास्ते होते हैं, या फिर गिलहरी जो है पर्वतों पर चढ़ती है, तो उसी प्रकार गिलहरी कह रही इसमें मैं इनकार नहीं करूंगी कि तुमने गिलहरियों के लिए एक सुंदर रास्ता बनाया है। टैलेंट से डिफर, लेकिन जो टैलेंट्स होते हैं, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो डिफर मतलब भिन्न भिन्न होती हैं। अर्थात हर अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, क्षमताएं होती हैं। ऑल इज वेल एज एंड वाइजली पुट, और ईश्वर ने सभी को अच्छे से बनाया है और उनको बुद्धिमानी से रखा है। बुद्धिमानी से रखने का मतलब कि इस संसार में ईश्वर ने सभी को अच्छे से बनाया है, अच्छे तरीके से, और उनको उनके उचित स्थान पर बुद्धिमानी से रखा है। जिसकी जहाँ जरूरत थी ईश्वर ने बुद्धिमानी पूर्वक उनको वहीं पे रखा है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है पर्वत से यदि मैं अपनी पीठ पर पर्वत को नहीं ले जा सकती, जंगल को नहीं ले जा सकती, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं फोड़ सकते हो। कहने का मतलब गिलहरी का कहने का मतलब ये है कि हे पर्वत, हे विशालकाय पर्वत, यदि मैं
तुम्हारे जैसे जंगलों को अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं फोड़ सकते हो। तो ये रहा लेसन। इसमें हमें शिक्षा ये मिलती है कि संसार में प्रत्येक वस्तुओं का अपना एक महत्व होता है, कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं होती है, और ना ही हमें किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई अशब्द बोलना चाहिए या उसकी अवहेलना करनी चाहिए। इस लेसन को लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, जो कि अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक महान पोएट हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस लेसन को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, ताकि आप घर पे बैठे बैठे भी अपना कोर्स, अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और आपकी पढ़ाई में बाधा ना आए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें कृपया हमारे वीडियो को, और अपने अन्य साथियों को भी इस बात को बताएं और उनको भी शेयर करें, इस वीडियो को भेजें और उनको भी पढ़ने के लिए कहें। धन्यवाद।